दाल मंडी आज लगातार दूसरे दिन बंद है। पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। आप देखिए लाइन से जितनी भी दुकानें हैं वो बंद है, सबका शटर गिरा हुआ है और जो तमाम लोग हैं इस समय सड़क पर हैं। अब दाल मंडी के व्यापारियों और दुकानदारों ने ये तय किया है कि वो प्रशासन के खिलाफ अब लीगल तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। और इसी बीच जो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि वीडीए ने अभी अभी दाल मंडी के कई घरों पर, कई भवनों पर नोटिस लगाया है। वीडीए ने नोटिस लगाया है और वीडीए का कहना है कि वो चूंकि नोटिस बकायेदारों के लिए है और बकाया है उनका पैसा, कई जगहों पर जो मकान बने हैं वो तरीका ठीक नहीं है, वो अवैध है, चूंकि नक्शा पास कराया नहीं गया है। तो इस तरीके की बातें वीडीए की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, बिजली विभाग की तरफ से, जल निगम की तरफ से अब बकाया वसूलने को लेकर नक्शा गलत तरीके से बना है या नक्शा पास नहीं कराया गया है, अवैध है, ये कहकर अब लगातार दाल मंडी में कार्रवाई जारी है। और अभी अभी करीब 1 दर्जन भवनों पर इस तरीके का नोटिस लगा है। तो लगातार दूसरा दिन है जब दुकानें बंद हैं। आज दूसरा दिन है, हम लोग लीगल तौर से खड़े हैं। हाँ। और अपनी बात, अपनी हक की बात करने के लिए खड़े हैं। हाँ। ना कि किसी तरह का उत्तेजित किसी को किया जा रहा है। हाँ। और यही चीज हम कहना चाह रहे हैं शासन प्रशासन के लोग को, हाँ। कि किसी तरह का उग्र वो हम लोगों के बीच में ना फैलवाएं। हाँ। सारे दुकानदार भाई हैं, आराम से अपने दुकान के आगे खड़े हैं। ठीक है, हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं, उन्होंने आदेश दिया है और सब लोग अपने अपने दुकानों के आगे हैं। और हमारा कहने का मतलब है, अगर ये अनलीगल वो बता रहे हैं कोई चीज है तो पेपर की बात पेपर से कीजिए ना। आप वकील हैं? यस। किसके वकील हैं? हम उच्च न्यायालय में भारत सरकार के वकील रह चुके हैं और इसी दाल मंडी के निवासी हैं और इस दाल मंडी प्रकरण से वाकिफ है। हाँ। जब बनारस के जिला अधिकारी ने हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर में ये जवाब लगा दिया कि हम बगैर बातचीत के नहीं तोड़ेंगे, और बातचीत भी अगर आपस में हो जाती है तो तोड़ने का कहाँ से वो आता है मकसद। आपने अगर कोई एक मकान लिया भी है तो उसको तोड़ेंगे क्यों? और उनके दुकानदारों से बात नहीं किया, उनके किसी से वार्ता नहीं किया। और दाल मंडी चौड़ीकरण प्रकरण के ऊपर यहाँ से 90% लोगों ने लिख के दे दिया है कि हम चौड़ीकरण के विरोध में, कोई चौड़ीकरण के हक में नहीं है। और चौड़ीकरण से जो समस्या ये बता रहे हैं वो भी एक झूठा प्रचार है। ये लगता है किसी एक पार्टी का प्रचार है जो उसके फायदा पहुंचाता है। इसलिए अब पुलिस प्रशासन और यहाँ के अधिकारीगण पता नहीं क्यों पार्टी के समर्थन में कार्य कर रहे हैं कि देश हित में कार्य कर रहे हैं। प्रशासन को तो जो इनका अपना व्यू है वो कानून के आधार पर रखना चाहिए। और रोज ये एक नया जो है वो अपना स्टेप बदल रहे हैं। अभी अभी इन्होंने यहाँ पे कल कहा था अतिक्रमण है, अतिक्रमण कितना है कोई नोटिस नहीं है। जब तक किसी को बताएंगे नहीं कि कितना अतिक्रमण है कोई कैसे खटाएगा। और 2013 की एक फर्जी नोटिस, 2003 की एक फर्जी नोटिस आज चिपका रहे हैं। उस नोटिस का महत्व क्या है? और अगर माननीय उच्च न्यायालय में आप जिलाधिकारी ने जो कहा है, जो एफिडेविट दिया, शपथ पत्र, उस पर तो स्टैंड करें। अभी तक किसी भी दाल मंडी के कार्यकर्ता से कोई बात नहीं हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज तक एक्विजिशन की कार्रवाई नहीं है। और बगैर एक्विजिशन की कार्रवाई के आप किसी का तोड़ ही नहीं सकते। लेकिन ये प्रशासन ये कह रहा है, सर, प्रशासन ये कह रहा है कि जैसे जैसे रजिस्ट्री हो रही है तो जैसे जैसे म्यूचुअल हो रहा है उसके बाद हम कार्रवाई कर रहे हैं। हम मकान तोड़ देंगे, हम किसी का मकान यहाँ खरीदेंगे तो तोड़ देंगे, हम दुकानदार को नहीं हटाएंगे। क्या कानून यही है प्रशासन का? यही पुलिस आज तक अमल करती आई है। तो क्यों इस तरह की कार्रवाई कर रही है? क्या चाहती है वो? यहाँ दंगा फड़काना चाहती है, यहाँ विवाद करना चाहती है। और आप लोग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ भी गए, आप लोग सांसद चंदौली के पास भी गए, दोनों जगह से आप लोगों को आश्वासन मिला। तो इस समय तो चंदौली सांसद के यहाँ एक बैठक होनी थी, आप लोग को वहां होना था, आप लोग यहाँ हैं। देखिए, अभी 2 घंटा पहले ये C 1/24 इस मकान को, ये 100 स्क्वायर फीट में बना हुआ मकान है, इसमें नोटिस 2 घंटा पहले इस जैसी नोटिस 12 मकानों पे चिपका कर दी गई। 12 मकानों पे कहा गया, अब कह रहे कि ये अनलीगल है, इलीगल है। हाँ।
कानून के विरुद्ध बना है। नक्शा पास नहीं कराया गया। हाँ। देखिए ये कह रहे हैं। हाँ। अब बताइए 1000 स्क्वायर फीट में तो नक्शा ही नहीं पास होता है। ये इनका जियो है, हमारा जियो नहीं है। और उसके बाद 2003 की नोटिस, ये नोटिस 2003 की नोटिस, और उसपे लिखा है कि 4 फ्लोर, ये 4 फ्लोर बना है क्या? ये 2 फ्लोर है। तो ले दे के पूरी तरह से, जब कल रात में हम लोग नोटिस मांगने लगे तो आज ये नोटिस लेके चले आए। अच्छा ये बताइए, लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत सारी चीजें होती है ना। किराएदार को धारा 46 भूमि अधिग्रहण 2013 की धारा 46 ये कहती है कि आप नहीं, किराएदारों को नोटिस दीजिए, मकान मालिक के साथ साथ। हाँ, किराएदारों को नोटिस दीजिए। हाँ। और उनको मुआवजा दीजिए और उनको पुनर्स्थापित करिए। इधर आएगा। आप भी दाल मंडी के ही हैं? नहीं, हम बेनिया के। हाँ, अच्छा, बेनिया के हैं आप। ठीक है। तो कुल मिलाकर आप लोग अब लीगल लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। भाई लीगल लड़ाई तो हाईकोर्ट के इस पे आदेश है। अरे आदेश है तो फिर इस पर तो कल ही कार्रवाई हो गई होती ना। वो लोग तो बुलडोजर लेकर आ ही गए थे ना। नहीं, वीडियो क्या हाईकोर्ट के आदेश से बड़ा है क्या? तो फिर वो क्यों चले आए बुलडोजर लेके? सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए। सब चीज हम लोग उनसे पूछना चाह रहे थे ना। तो ये मंडी कब तक बंद रहेगी? ये मंडी तब तक बंद रहेगी जब, सुन लीजिए पहले, ये मंडी हम लोग अभी इस पे हम लोग रणनीति पे अपना फैसला करेंगे। क्या कह रहे हैं आप? चूंकि व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, जी हाँ, अपना जरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम फारूक खान है, नई सड़क व्यापार मंडल अध्यक्ष। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं खान साहब? कहना यह है कि जो उत्पीड़न यहाँ पे हो रहा है व्यापारियों के साथ, हो रहा है उत्पीड़न, तो ये स्टे होने के बावजूद भी आप उसके ऊपर जबरदस्ती आगे कार्य कर रहे हो। हाँ। ये तो गुंडा कार्य करता है। और कल मेरे व्यापारी साथ धक्का मुक्की की गई, उसको ढकेला गया, गाली बक्का गया। हाँ। ये कहाँ का न्याय है? आप अधिकारी हो कि क्या हो? पहले हमें इसका जवाब देना। ये तो कल माफिया कर रहा था, आप कहते माफिया राज मिटा रहे थे, तो माफिया राज आपने पूरी तरीके से हाथ में ले लिया है। तो आप बनारस के अधिकारियों को माफिया बता रहे हैं? अरे ये क्या है? गुंडाई नहीं है तो क्या? गुंडाई नहीं तो क्या है? बताओ हमें। जब व्यापारी अपना स्टेज दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है, आप कह आज फिर आए हैं नोटिस चपकाने बाद का 1 घंटे बाद मैं तोड़ूंगा, जबरदस्ती तोड़ूंगा, बलपूर्वक तोड़ूंगा। ये क्या है? कब तक रहेगी दुकानें बंद मंडी में? अगर मेरा समाधान नहीं निकलेगा तो उसके बारे में आगे रणनीति तय की जाएगी। तब तक दुकानें बंद रहेंगी? हाँ, अभी तो फिलहाल आज बंद है, फिर उसके बाद रणनीति तय की जाएगी क्या करना है आगे। चलिए, तो एक मकान में 4 दिन बाद शादी है। शादी है। हाँ। C69 बटा 13-14 मकान है। बताइए 4 दिन बाद शादी है और आपके दिल में, दिमाग में मानवता नाम की चीजें खत्म हो गई है। वो महिला रो रो के बता रही है, उसकी 4 बेटियां, 2 बेटे हैं। वो कह रही है मेरी बच्ची की शादी में ले जाऊं तो कहाँ जाऊं? तो ये हद कर दी है। मतलब पहली पहली चीज ये है कि देखिए, मेरा प्रपोजल क्या है कि मेरा बंद करने का मोटिव सिर्फ ये है कि यहाँ का प्रपोजल खत्म हो। 8 फीट मतलब ये प्रोजेक्ट रद्द हो। हाँ, इसी के लिए मैंने आज व्यापार मंडल ने बंद इसीलिए किया हुआ है। कोई प्रोजेक्ट यहाँ लागू नहीं होगा। अगर उसके बाद अगर जबरदस्ती की जाएगी तो कानून खड़ा है और अगेंस्ट उनके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, तो दाल मंडी के व्यापारियों ने ये तय किया है कि प्रोजेक्ट वापस ले सरकार, प्रोजेक्ट को रद्द करे सरकार, नहीं तो दाल मंडी की दुकानें ऐसे ही बंद रहेंगी। फिलहाल व्यापारी और प्रशासन आमने सामने है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।